तो इस वक्त की बड़ी खबर, सीबीआई की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच, और बीच में कहीं ना कहीं सीबीआई फंसी हुई है। सीबीआई ने हलफनामा दाखिल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में। कहा है कि राजीव कुमार ने आरोपी के साथ मिलकर सबूत नष्ट किए हैं, कॉल डिटेल्स पूरी नहीं दी गई हैं। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने तो यहां तक ओरल ऑब्जर्वेशन, ध्यान कीजिएगा मेरे शब्दों पर, ओरल ऑब्जर्वेशन, अभी यह फैसला नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अटॉर्नी जनरल को कहा है कि हम राजीव कुमार, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होने के लिए कह सकते हैं। मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं, कोर्ट में ही मौजूद थे। अब तक क्या कुछ हुआ, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उन्हें जरा सरल भाषा में, सरल हिंदी में, कानूनी भाषा में नहीं, सरल हिंदी में समझाइए प्रभाकर। संदीप, जो हमने ये बात कही थी कि मुख्य न्यायाधीश ने ऐसा संकेत दिया है, ओरल ऑब्जर्वेशन दिया है, उसे आदेश में तब्दील कर दिया है और मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि जांच में सहयोग करें पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार। मतलब ये हुआ कि सीबीआई के सामने पेश हों, ऐसा कोर्ट ने अपने आदेश में, अपने फैसले में लिखा है। दूसरी बात ये, उनके एक मिनट प्रभाकर, आप बड़ी खबर दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार से जांच में सहयोग के लिए कहा है, और इसके मायने क्या हम ये निकालें कि सीबीआई के सामने पेश हों, या कोई और रास्ता भी हो सकता है? क्या हमें उसका इंतजार करना चाहिए प्रभाकर? देखिए, इसमें दो बातें हुई हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सुप्रीम कोर्ट, जब मुख्य न्यायाधीश ने ऑब्जर्वेशन दिया था, उस समय उन्होंने कहा था कि मिस्टर अटॉर्नी, हम राजीव कुमार को कह सकते हैं कि वो जांच में सहयोग करें, आपके सामने पेश हों। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सीबीआई की सुविधा के हिसाब से सीबीआई के सामने पेश होंगे। पहली बात, जांच में सहयोग करें। लेकिन एक उनके लिए राहत की खबर यह है कि मुख्य न्यायाधीश की बेंच ये कहा कि उनके खिलाफ फिलहाल सीबीआई कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई, कोई कोर्सिव एक्शन नहीं लेगी, यानी कि गिरफ्तारी जैसी बात नहीं होगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है। दूसरी बात, जो अवमानना की याचिका थी, क्योंकि दो याचिकाएं थी, डायरेक्शन के लिए थी, एक अवमानना के लिए, उस अवमानना की याचिका में राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, जवाब मांगा है। 20 तारीख की सुनवाई के लिए तय किया है कि अगली सुनवाई इसी आने वाली 20 तारीख को होगी। लेकिन इसके पहले जो बड़ी बात हुई वो ये हुई कि राजीव कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला दे रहे थे। अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि सीबीआई के साथ जांच में सहयोग करें, सीबीआई के सामने पेश हो। तो यहां पर क्या यह कहा जाए सीबीआई की ये जीत है, या दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बीच का रास्ता निकाला है? राहत भी दी है राजीव कुमार को, गिरफ्तारी नहीं होगी लेकिन पेश होना होगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सीबीआई के सामने राजीव कुमार को। तो सीबीआई की जीत मानी जाए, या ये बीच का रास्ता है? नलिन कोहली वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, वो क्या कह रहे हैं सुनिए। क्या प्रतिक्रिया है सर पहली? Today morning this matter came up before the bench of the Honorable Chief Justice of India, Mr. Justice Ranjan Gogoi, and two other judges of the Honorable Supreme Court, Justice Bhushan and Justice Khanna. The learned Attorney General for India, Mr. Venugopal, addressed the court and brought before the court the seriousness of the situation with regard to the basic facts, what transpired over the on Sunday night, how the CBI officers and other people were prevented from doing their job. They were manhandled. These facts were placed. The Solicitor General for India, Mr. Tushar Mehta, also made additional points before the Honorable Court. From the other side, Dr. Abhishek Manu Singhvi appeared and contested these points. However, at the end of it, the Honorable Chief Justice of India's bench ordered that Mr. Rajiv Kumar would make himself available in light of the prayer of the application of the CBI to join that investigation, make available whatever is required and cooperate fully. At the same time, the Honorable Court pointed out that no coercive steps would be taken.
The second matter which was highlighted by the learned Attorney General for India, Mr. Venugopal, was with relation to the question of contempt, because this is an order of the Honorable Supreme Court on which the CBI is looking at these mega scams. That matter also would be before the Honorable Court. Now